अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हुराना अदनान हूँ। तो सर बहरिया टाउन कराची में आज हम प्रेसिंग 6 का विज़िट करने जा रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं थीम पार्क के सामने। ये जो क्लॉक लगा हुआ है इस चौरंगी में, इस जगह से, इस लोकेशन से मेरा ख्याल है कि हर कोई वाकिफ़ है जिसने भी बहरिया टाउन विज़िट किया हुआ है। अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं प्रेसिंग 3 से, और लिबर्टी कमर्शियल और जो मिडवे कमर्शियल है, ये सामने जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं आपको, ये मिडवे कमर्शियल की। यहाँ से होता हुआ ये रास्ता हेड ऑफिस के करीब से गुजरेगा और फिर सामने प्रेसिंग 6 आ जाएगा। प्रेसिंग 6 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स के हवाले से, रेजिडेंशियल प्लॉट्स के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया समझा जाता है, और ख़ास तौर पर वो एरिया जहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन शुरू है। तो इस एरिया का एक्सपोजर देना और ऑन साइट जो भी ग्राउंड रियलिटी है उसको देखना हमारा मकसद है। ये मलिक स्क्वायर आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे। मलिक स्क्वायर बेसिकली ये एक चौरंगी है जो प्रेसिंग 4 और प्रेसिंग 3 के दरमियान में आती है, और इसके राइट साइड पर बिल्कुल बहरिया टाउन का हेड ऑफिस, मिडवे कमर्शियल ए साइड, और फिर उसके बिल्कुल फ़ौरन बाद मिडवे कमर्शियल बी साइड आ जाएगी। अभी हम ये ट्रैवल कर रहे हैं प्रेसिंग 6 की तरफ। बेसिकली ये हार्डली मेन गेट से तकरीबन कोई 5-6 किलोमीटर का फासला होगा। ये रोड टूर देना बेसिकली इसलिए हम ज़रूरी समझ रहे हैं कि आप लोग अगर डिसाइड करते हैं ऑन साइट, आप देखते हैं चीज़ों को, कीमतों का एनालिसिस करें, लोकेशन देखें, और फिर जाके आप चीज़ों को डिसाइड करें। अभी रास्ते में जो भी चीज़ें हमारे पास कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगी वो भी ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी हम हार्डली तकरीबन 1 किलोमीटर दूर रह गए हैं प्रेसिंग 6 की एंट्रेंस से। प्रेसिंग 6 जिस तरह से मैंने बताया कि ये तकरीबन कोई 5-6 साल पहले बुकिंग की थी 4 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक, ऑब्वियसली जिस तरह से बहरिया ने ये दिया था। अभी 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट यहाँ पर जितने भी अवेलेबल हैं मार्केट में, उसमें नॉर्मली कमो बेश जो प्राइस की रेंज चल रही है वो तकरीबन कोई 45 लाख से शुरू होके कुछ 60-65 लाख रुपीस तक जाएगी। अब ये 15-20 लाख रुपए का जो प्राइस वेरिएशन है, ये बहुत बड़ा वेरिएशन है ऑब्वियसली, लेकिन ये प्राइस वेरिएशन की कुछ वजूहात हैं, कुछ रीज़न्स हैं जो हम अभी ऑन साइट इंशाल्लाह देखते हैं इसको, तो फिर आपको समझ आएगी कि क्या है। जब भी आप किसी भी जगह का प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं, ख़ास तौर पर बहरिया टाउन कराची में, तो आपको बहरिया टाउन कराची के लैंडस्केप को समझना नहायत ज़रूरी है। अब ये हमारे लेफ़्ट साइड पर जितना भी एरिया चल रहा है ये सारा प्रेसिंग 6 का एरिया है, और ये प्रेसिंग 6 की एंट्रेंस सामने आ गई है। ये चीज़ आप देख सकते हैं प्रेसिंग 6, यहाँ से हम लोग लेफ़्ट लेके अब सामने एंटर हो रहे हैं। ये प्रेसिंग 6 आ गया। अब इसमें कमो बेश हमें कोई 15-18 घर ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि ज़ेर तामीर है। यहाँ पोजेसन अवेलेबल है। बहरिया टाउन ने वो फोर्सफुल पोजेसन वाला भी वर्ड हम यूज़ करते थे पहले, कि बहरिया टाउन ने लेटर्स लिख दिए कि आ जाएं भाई आप लोग पोजेसन ले लें। तो ये एरिया बिल्कुल मिडवे कमर्शियल को फेस कर रहा है। ये स्ट्रीट नंबर 33 पर आप लोग देख सकते हैं एक घर जो ज़ेर तमीर है, और फिर ये रोड 12 के ऊपर भी कुछ घर हैं जो ज़ेर तमीर हैं। मैं इसकी तरफ भी एक राउंड लूँगा, और ये वाला अच्छी खासी हाइट पर है ये एरिया। और इसके बाद वो जो नदी नाले बीच में आ रहे हैं, बरसाती नाले, बारिशों की वजह से जिसमें पानी आ जाता है, तो वो एरिया भी इसमें कंसीडर होता है। फिर वहाँ ज़रा प्राइस कम होती है, प्राइस वेरिएशन भी आपको अंडरस्टैंड कर लेंगे आप कि क्यों है। अब ये बहरिया हिल्स को फेस कर रहा है। ख़ास तौर पर ये घर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं जो तकरीबन कोई आखिरी मराहिल पर है। इसका गेट भी सामने पड़ा हुआ है, टाइलिंग हो गई है, इसमें एलुमिनियम ग्लास वर्क सारा हो गया। आगे अब थोड़ा चीज़ें चेक करते हैं कि मज़ीद यहाँ पर जो घर ज़ेर तमीर हैं उनका क्या स्टेटस है। ये सामने जो आपको जगह नज़र आ रही है ये बहरिया हिल्स है। यहाँ पर 500 गज के प्लॉट्स हैं, और फ्लैग की सेरेमनी के लिए ये एरिया बनाया गया। अब ये सामने यहाँ पर एक और घर ज़ेर तमीर है। ये भी ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, फिनिशिंग जॉब मेरा ख्याल है इसकी चल रही है, पेंट वर्क नहीं हुआ अभी। इससे आगे वो बरसाती नाला आता है, इसकी तरफ भी थोड़ा हम लोग दिखाते हैं आपको कि ये कंक्रीट के जो बने हुए ये सामने नाले नज़र आ रहे हैं, ये बारिशों के पानी को कंट्रोल करने के लिए, ये उनको रिज़र्व करने के लिए ये एरिया है।
और इसके साथ साथ मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये जो घर आप इस टाइम देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये घर भी काफ़ी हद तक आपको नज़र आ रहा है कि कंप्लीट है। ये हम प्रीसिंक्ट 6 के अंदर है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद रहे कि प्रीसिंक्ट 6 में 5 बेडरूम अकोमोडेशन के जो घर बनते हैं, ज़बरदस्त साइज़ है इसका। और इसके लोग कुछ ये भी पूछते हैं कि इसका नीचे वाला पोर्शन अलग और ऊपर वाला पोर्शन अलग बन सकता है कि हम लोग नीचे वाले पोर्शन में रह लें और उससे ऊपर वाला पोर्शन हम लोग रेंट आउट कर दें। कुछ इस तरह की ऑप्शंस पे भी लोग जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो भी बात ठीक है, आप लोग इसको कर सकते हैं। बैरिया अलाउ करता है इसको कि विद इन योर प्रेमिसेस आप उसको पोर्शन नंबर 1 और 2 इस तरह का कुछ अगर करना चाहें तो ये कर सकते हैं। 5 बेडरूम अकोमोडेशन वाले मैप इसमें काफ़ी अच्छे कंसीडर होते हैं। और अभी हम लोग इस टाइम रोड 12 पर मौजूद हैं। रोड 12 बेसिकली काफ़ी हाइट वाली जगह, और इसके साथ साथ ये वो नदी नाला जहाँ पर ये बारिशों का पानी जमा हुआ है, हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जगह आपको दिखाएं। बेसिकली ये वो नदी नाले जो ये बारिशों के पानी की वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पानी जमा हुआ है। अब ये अच्छी खासी हाइट पर हम लोग खड़े हुए हैं, जहाँ से ये दूसरा सारा व्यू जो आपको नज़र आ रहा है वो थोड़ा डिप्रेशन की तरफ सरकते हुए प्लॉट हम इसको कह सकते हैं कि वो जो प्लॉट काफ़ी नीचे जाके आते हैं ना, तो वो 45 लाख रुपीज़ में जो मैंने बताई है कि प्राइस रेंज जो लीस्ट प्राइस में मिलते हैं, वो फिर कुछ इस नेचर के प्लॉट होंगे कि जो इन्होंने ज़मीन को बाद में भराई की हुई है, यानी ज़मीन सॉलिड नहीं होगी और टाइम लगेगा, इसमें आपको फिलिंग में पैसे लग जाएंगे। जो पैसे आप यहाँ पर बचाएंगे इस टाइम प्लॉट परचेज़ करते हुए, कल को कंस्ट्रक्शन करते हुए आपको फाउंडेशन में वो पैसे लगाने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये लिहाजा दिखाना इस जगह को मकसद है। वंस अगेन दिस इज़ ऑल्सो प्रीसिंक्ट 6। ये अभी हम प्रीसिंक्ट 6 में ही मौजूद हैं और ये सारा एरिया वो देखें डिप्रेशन से हाइट की तरफ जा रहा है। और ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे। और इस तरह का पानी जमा हो के बैरिया टाउन ने काफ़ी अच्छे डैम्स की फॉर्म में भी एरियाज़ बना लिए हैं, पानी को रिज़र्व किया हुआ है। ये भी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। और इसके साथ बहरहाल हम लोग रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात कर रहे हैं, तो उसी तरफ वापस चलते हैं। ये भी घर प्रीसिंक्ट 6 में बना हुआ है। रोड 12 के बिल्कुल साथ ये जो लूप रोड आगे आ जाता है, ये लूप रोड पे बना हुआ है घर और काफ़ी अच्छी लोकेशन का है, अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त। इसमें 2 बेड नीचे दिए जाते हैं, 3 बेड ऊपर, और फ्रंट एलिवेशन इसके फ़िक्स होते हैं। और फ्रंट एलिवेशन फ़िक्स करने के बाद जो फर्दर आप समझ लें चीज़ें हैं, उसमें आपको ये करना पड़ता है कि आप ये चीज़ें डिसाइड करें कि अंदर आपने नंबर ऑफ़ बेडरूम्स कितने करने हैं या साइज़ ऑफ बेडरूम क्या होना चाहिए। अब ये एक ऐसा घर है यहाँ पर प्रीसिंक्ट 6 में ही जहाँ पर लोग रिहाइश कर चुके हैं, ये कंप्लीट है 100%। तो सिक्योरिटी कैमरास भी इस फैमिली ने इंस्टॉल किए हुए हैं, तो लिहाजा अभी यहाँ पर लाइफ शुरू हो चुकी है, लोग रह रहे हैं और लोग कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, ठीक है। अभी रिहाइश के एतबार से तो खैर हमें अभी इस जगह पर सिर्फ ये 2 घर नज़र आए हैं, एक इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर है और एक ये वाला। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अब लोग यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन जैसे जिस स्पीड से होगी तो ये रिहाइश भी अख्तियार कर लेंगे। तो अब फर्दर इंशाल्लाह हम वीडियोस की तरफ चलते हैं। प्रीसिंक्ट 6 के लिए इतना ही, मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। थैंक यू सो मच।